हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आपका इंग्लिश लर्निंग का सफर सही जा रहा होगा। एक और खुराक के साथ मैं आपका टीचर अश्विनी फिर से वापस आया हूँ हमारे योर इंग्लिश टीचर की वीडियो सीरीज में। और अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक कन्फेशन मैं करना चाहता हूँ। कन्फेशन ये है कि इस तरीके से कैमरा की तरफ देखकर जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तब एक लेक्चर डिलीवर करना काफी मुश्किल जॉब है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाना बहुत आसान है। मैं काफी टाइम से वो करता आ रहा हूँ। इट्स रियली अ वेरी कंफर्टेबल जॉब। लेकिन कैमरा में एक तरफ देख के बोलना और फोकस भी रखना कि बोलना क्या है, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिट कॉम्प्लेक्स। कई रीटेक लगते हैं हमारे और बाद में काफी एडिटिंग भी करनी पड़ती है इन वीडियोस की। अच्छी खासी मेहनत लग जाती है, अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए, लेकिन करना है तो करना है। और मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि इतनी मेहनत अगर टीचर्स कर रहे हैं तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि ये मेहनत हमारी वसूल हो और आप इन वीडियोस को देखें और इनसे कुछ ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैकबोन और रूट की। जी हाँ, ये दो शब्द पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाद में मैं इंग्लिश में इन दोनों शब्दों को कैसे यूज कर रहा हूँ ये भी समझाऊंगा। रूट यानी कि जड़, जो कि एक पेड़ या एक पौधे को खड़ा करती है। बिना जड़ के पेड़ या पौधा खड़ा नहीं हो सकता। और बैकबोन जो कि एक जानवर या इंसान को खड़ा रखती है। इसके बगैर ना ही इंसान खड़ा रह पाएगा, ना ही कोई जानवर, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के बड़े बड़े सेंटेंसेस भी रूट या बैकबोन के सहारे खड़े होते हैं। और वो रूट बैकबोन क्या है, वो कहाँ होती है, वो किस तरीके से काम करती है, यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी भी लेवल पे इंग्लिश के बेहतरीन बड़े सेंटेंसेस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप लिखने की बात करें या बोलने की बात करें। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस बैकबोन यानी कि सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी। हाउ टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, कैसे एक सेंटेंस को बड़ा किया जा सकता है, एक रूट सेंटेंस को बड़ा किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे अहम चीजें होती हैं वो हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। और इसमें जो बैकबोन है वो होती है हु एंड व्हाट, और जो दूसरी डिटेल्स रहती हैं वो होती हैं वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। अब इसका मतलब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हु यानी किसने किया, व्हाट क्या किया, वेयर कहाँ किया, व्हेन कब किया, हाउ कैसे किया, और व्हाई क्यों किया। जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें पास्ट में हैं, ये फ्यूचर में भी हो सकता है। कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा। तो ये हिस्से होते हैं जिनसे एक सेंटेंस बड़ा होता है। लेकिन इसमें सबसे बेसिक, सबसे अहम हिस्सा है हु और व्हाट वाला। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मैं कल अपने पिताजी के साथ एक शादी समारोह के लिए दिल्ली गया था। अब अगर मैं उन हिस्सों की बात करूं तो देखिए, कौन गया था, मैंने किया क्या, मैं दिल्ली गया। मैं किस लिए गया, एक शादी समारोह अटेंड करने के लिए गया। मैं कब गया, मैं कल गया। अब जरूरी नहीं कि सभी इससे एक ही सेंटेंस में आएंगे, लेकिन इसमें 3 4 5 मेन चीजें जो मैंने मेंशन की हैं वो आ रही हैं। अब इसमें बैकबोन क्या है, इसमें बैकबोन है मैं गया था। हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा इसमें यही है कि किसने क्या किया। मैं गया था, मैंने जाने का काम किया, तो ये बैकबोन है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे डिटेल्स ऐड हो रही हैं। मैं दिल्ली गया था, फिर आगे ऐड हो रहा है टाइम, मैं कल दिल्ली गया था,
आगे ऐड हो रहा है, मैं किसके साथ दिल्ली गया था, मैं कल अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया था। आगे ऐड हो रहा है, मैं कल अपने पिताजी के साथ एक शादी समारोह के लिए दिल्ली गया था, यानी कि क्यों गया था, इसका जवाब इसमें आ गया है। लेकिन सबसे अहम चीज इसमें है मैं गया था। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी में जब हम कोई थॉट डेवलप करते हैं तो चाहे उसमें सेंटेंस जितना मर्जी बड़ा बने, लेकिन उसका शुरू में जो शब्द आता है और उसके एंड में जो भी चीज आती है, उन शब्दों से ही रूट सेंटेंस बनता है। और अगर आप इसे ट्रांसलेट कर पाए तो बाकी सब डिटेल्स होती हैं जो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब एक बार इसकी इंग्लिश हम कर लेते हैं। बैकबोन क्या है? आई वेंट, जी हाँ, ये उसी का ट्रांसलेशन है, मैं गया था। अब उसमें डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। मैं कहाँ गया था? आई वेंट टू दिल्ली। मैं कब गया था? आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं किसके साथ गया था? आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे विद माई फादर। और मैं किस लिए गया था? आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे विद माई फादर फॉर अ मैरिज सेरेमनी। जी हाँ, रूट अभी भी वही है, मैं गया था। डिटेल्स ऐड हो रही हैं और वही डिटेल्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। आइए एक और सेंटेंस के जरिए हम इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। सरकार को अपराध पर काबू पाने के लिए कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए। अब इसमें अगर मैं उसी प्रिंसिपल की बात करूं कि किसे करना चाहिए? सरकार को। क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। क्या लागू करना चाहिए? कानूनों को। किस तरह लागू करना चाहिए? सख्ताई से लागू करना चाहिए। और किस लिए लागू करना चाहिए? अपराध पर काबू पाने के लिए। कानून कैसे होने चाहिए? वो कड़े होने चाहिए। जी हाँ, अलग अलग तरह की डिटेल्स इसमें मेंशन हुई है। अब इसमें जो बैकबोन है, जो रूट है, वो है सरकार को लागू करना चाहिए और बाकी सब डिटेल्स हैं। सरकार को सख्ताई से लागू करना चाहिए, सरकार को कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए, सरकार को अपराध पर काबू पाने के लिए कड़े कानूनों को सख्ताई से लागू करना चाहिए। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये बैकबोन है, ये रूट है, वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो चीजें शुरू और सबसे आखिर वो चीजें एक साथ जुड़ती हैं, वो भी शुरुआत में, और बाकी की डिटेल्स उसके बाद मेंशन होती हैं। गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट stringent laws. Government should strictly implement stringent laws in order to control crime. जी हाँ, बाकी की डिटेल्स इसमें ऐड हो गई हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? मैं कुछ बैकबोन आपको दे रहा हूं, आपको इनसे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं और एक से ज्यादा सेंटेंसेस बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माता पिता ध्यान नहीं देते। अब इसमें सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? माता पिता अपने बच्चों के खान पान की आदतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते आजकल। इसमें डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। भारत बन सकता है। भारत 2025 तक एक विकसित देश बन सकता है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह कामयाब नहीं हो पाया। वह अपने IELTS एग्जाम में 8 बैंड लेने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिए हैं जिनसे आप सेंटेंसेस को बड़ा कर सकते हैं डिटेल्स ऐड करके। आप अपनी क्रिएटिविटी से इन्हें बड़ा कीजिए और इन्हें ट्रांसलेट करके देखिए, और उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ गए हैं और अब बड़े सेंटेंसेस को देखकर आपको डर नहीं लगेगा। आप सबसे पहले उसमें से बैकबोन को पहचानिए, उसे ट्रांसलेट कीजिए और बाकी डिटेल्स को ऐड कर दीजिए, बाकी फ्रेजेस को ऐड कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक कोटेशन के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं इस वीडियो को। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हाँ, कंफर्ट जोन के अंदर लोग रहना चाहते हैं और कुछ भी अलग से नहीं करना चाहते, कुछ भी नया नहीं करना चाहते, जबकि असली जिंदगी
कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। असली जादू कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही होता है। तो आपके लिए भी यही नसीहत है, यही सलाह है कि आप भी अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और वो कीजिए जो आपके लिए करना सही है, जरूरी है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। और वो सब छोड़ दीजिए जो आपके लिए करना जरूरी नहीं है, आसान और मजेदार है। यही उम्मीद करता हूं कि आप सही डिसिप्लिन लाइफ में लाएंगे और अच्छे से अपने सभी गोल्स को अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।